तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब परिवार अभिषेक एजुकेशन सेंटर में। तो एक बार बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन उन सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट्स का जिन्होंने अपना फेज 1 क्वालिफाई कर लिया है। तो आज उन सभी हजारों युवाओं के घर, एयरफोर्स एस्पिरेंट्स के घर मिठाई बांटी जा रही होंगी, खुशियाँ मनाया जा रहा होगा, होली दिवाली मनाई जा रही होंगी, पटाखे फोड़े जा रहे होंगे, क्योंकि आज वो दिन आ गया है जिस दिन का वो सभी 7 लाख एयरफोर्स एस्पिरेंट्स इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने अपना फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम जो कि 24 से 31 जुलाई के बीच में हुआ था वो दिया था। उसका रिजल्ट आज CASB के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया, अपलोड कर दिया गया है। तो फटाफट से आप जाइए, जिन युवाओं ने अपना रिजल्ट नहीं देखा फटाफट से CASB की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए और अपना रिजल्ट देखिए कि आपका रिजल्ट क्या है। तो ये चीज़ हो गई। तो एक बार फिर से उन सभी युवाओं को जिन्होंने अपना फेज 1 क्वालिफाई किया, उनको एक बार फिर से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। अब बात करते हैं उन युवाओं की जो किसी छोटी सी मिस्टेक की वजह से या छोटी कारण की वजह से अपना फेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये वो समय नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाइए, आप मन नहीं लगेगा आपका पढ़ने में, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ये समय है आपको कि फिर एक बार वही मोटिवेशन, वही डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारियों को जोर शोर से फिर एक बार स्टार्ट करने की, और आप नेक्स्ट वैकेंसी जो कि बहुत जल्द आएगी उसके लिए आप फिर से वही मोटिवेशन, वही डेडिकेशन के साथ लग जाइए और उसके लिए तैयार कीजिए। और फेज 1 जो आपका फिर नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें आप अपना किला गाड़ने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं कि अपने रिजल्ट के विषय में कि वो आपका रिजल्ट का क्या रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स ग्रुप के विषय में कि एक्स ग्रुप का रिजल्ट कैसा रहा। तो चलिए जानते हैं कि आपका एक्स तथा वाई ग्रुप का कट ऑफ कितना रहा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो फेज 1 का एग्जाम हुआ उसमें एक्स ग्रुप में 70 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से और 20 क्वेश्चन इंग्लिश से, यानी 70 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। तो अब उसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ हमारा क्या रहा। तो सेक्शनल कट ऑफ हमारा जो मैथ का है वो है 8 मार्क्स, यानी 8 नंबर जो है आपका। अगर 25 में से 8 नंबर आपका आता है तो आप मैथ सेक्शन को क्लियर कर जाते हैं। अब आपका सेकंड जो आता है फिजिक्स में भी सेम वही मैथ के जैसा ही 8 मार्क्स ही है, और इंग्लिश जो कि 20 क्वेश्चन था उसमें भी आपका 8 मार्क्स। तो तीनों ऐसे इस बार का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो ऐसा है कि लो तो गया ये साथ साथ तीनों का तीनों एक जैसा ही है, यानी कि 8-8 मार्क्स तीनों हैं। अब देखिए इसका इस साल पेपर का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई था, यानी लेवल जो पेपर का था वो पिछली परीक्षाओं की अपेक्षा उसका मॉडल जो था वो चेंज था, पेपर पूछने का तरीका में बहुत चेंजिंग की गई थी। तो इस वजह से आपका सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ आपका जो ओवरऑल कट ऑफ है वो उसका कम जाने का बहुत चांस था। जबकि इस साल आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, यानी कि बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने इस पर फार्म डाले थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी पेपर का मॉड्यूल चेंज की वजह से इस बार का सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ आपका फाइनल कट ऑफ बहुत कम गया है। तो आपका जानते हैं कि आपका फाइनल कट ऑफ कितना रहा। तो आपका फाइनल कट ऑफ है बहुत ही कम, जो कि 28 मार्क्स रखा गया है, यानी कि आप अगर 70 में से 28 मार्क्स लाते हैं इस सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करते हुए तो आप फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड हैं। तो ये रही आपकी एक्स ग्रुप की जानकारी। अब बात करते हैं वाई ग्रुप की। तो वाई ग्रुप में जो था वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी, यानी कि एक्स ग्रुप की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लोग वाई ग्रुप के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे और पेपर भी दिए थे, क्योंकि इसका मेन अहम मुद्दा ये था कि इसमें जो आपका एज रिलैक्सेशन 2 साल का मिल गया था। तो इस वजह से SSC वगैरह के भी बड़े एग्जाम की तैयार करने वाले भी लड़के इसमें जुड़ गए थे। तो इसकी वजह से फॉर्म भी ज़्यादा अप्लाई हुआ और पेपर भी दिए। तो इस वजह से इसका कट ऑफ भी जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा हाई जाएगा ही जाएगा। पेपर का जो लेवल था वो मीडियम था, लेकिन इसके बावजूद भी आपका कट ऑफ ज़्यादा गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि आपका इसमें सेक्शनल कट ऑफ क्या रहा। तो देखिए इंग्लिश का तो वही सेक्शनल कट ऑफ है, यानी इंग्लिश में 8 मार्क्स वो आपका वही के वही है। अब रागा सेक्शन जो आपका सेकंड पार्ट है इसमें, तो रागा सेक्शन में आपका 30 क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका 15 नंबर, यानी कि 30 मार्क्स में आप अगर 15 नंबर लाते हैं तो रागा सेक्शन को क्लियर कर जाते हैं। तो ये रहा आपका सेक्शनल कट ऑफ वाई ग्रुप का। अब ओवरऑल कट ऑफ जो कि है इसको जान लेते हैं। तो ओवरऑल कट ऑफ एक्स ग्रुप की अपेक्षा 6 नंबर अधिक है, यानी कि आपका 28 मार्क्स आपका एक्स ग्रुप का है, और वाई ग्रुप का आपका जो कट ऑफ है वो है आपका 34 मार्क्स। तो ये आप अगर 50 क्वेश्चन में 34 क्वेश्चन यानी 34 मार्क्स या उससे अधिक
आपका स्कोर आया है तो आप फेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड है। तो ये रही आपकी टोटल एक्स तथा वाई ग्रुप की जो भी सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ आपका जो फाइनल कट ऑफ है, मीन्स मेन कट ऑफ जो है, ये रही आपकी। अब हम बात करते हैं फेज 2 के विषय में। अब देखिए हम बात करते हैं उन युवाओं की जिन्होंने अपना फेज 1 क्वालिफाई कर लिया है, उनकी बात करते हैं कि फेज 2 की तैयारी कैसे करें। क्योंकि आपके पास, आप सभी लोग जानते हैं कि आपके पास समय की बहुत कमी है, क्योंकि आपका फेज 2 21 से 28 अगस्त जो कि इसी माह में होने जा रहा है। तो आपके पास बहुत ही कम समय है, क्योंकि जिन युवाओं का, जिन एयरफोर्स एस्पिरेंट्स का जिन्होंने क्वालिफाई किया अपना फेज 1, जिनका 21 अगस्त को है, तो उन्हें 19 तारीख को ही अपना घर छोड़ना पड़ेगा, ताकि वो 20 तारीख तक अपने सिलेक्शन सेंटर के नज़दीकी किसी जगह पे पहुंच जाए, जहां से वो 21 तारीख को जल्द ही सुबह रिपोर्ट कर सकें। तो ये हो गई। तो आपके पास अब 8 से 9 दिन मात्र बचे हैं। तो उसमें कैसे तैयारी करें अपने फेज 2 की, जिसमें आप पीएफटी की, फिजिकल की यानी कि फिजिकल की, एसआरटी की और जीडी की, इन तीनों चीज़ों की कैसे प्रॉपर तैयारी करके जाएं, ताकि फेज 2 में भी फेज 1 की तरह कीला गाड़ के आएँ। तो ये चीज़ हो गई। तो कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि उसके लिए मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो जो कि थोड़ी सी लंबी है वो मैं बना दिया हूँ, अपलोड कर दिया हूँ। उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे क्या करना है अपनी तैयारी को। लेकिन फिर भी मैं यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल के कैमरा ऑन कर लीजिए या मिरर के सामने बैठ के फिर आप जीडी की बहुत ज़्यादा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जो भी कुछ है आप वो टॉपिक्स के विषय में बोलिए और रिकॉर्डिंग कीजिए और उसको 2-3 बार सुनिए। वो जो कमियां हैं उसमें उसको ढूंढिए और उस चीज़ को सही करने की कोशिश कीजिए। तो ये इस तरह से कीजिए। या टेलीग्राम चैनल बना दिया है मैंने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उसमें आप सभी लोग जुड़ जाइए। और उसमें गूगल मीटिंग या जूम मीटिंग के द्वारा, मीन्स डिजिटल वे में भी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि आप किसी शहर में, एक शहर से दूसरे शहर जाके आप फेज 2, फेज 3, फेज 2 की तैयारी कर सकें। क्योंकि पहले आपको एयरफोर्स देता था, 1-2 महीने का समय देता था, तो उस समय आप जाकर किसी शहर में तैयारी कर सकते थे। लेकिन इस बार एयरफोर्स ने अपने प्रथम अग्निवीर बैच के लिए फेज 2 में बहुत कम समय यानी 8 से 9 दिन का समय ही दिया है। तो आप इसमें अगर कहीं जाते हैं तो जाने आने में ही 2 से 3 दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। तो 3 से 4 दिन बचेगा, उसमें आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर कुछ करने में कर नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जहाँ हैं वहीं भी किसी, अगर आसपास कोई इंस्टीट्यूट, कोई एकेडमी है जो तैयारी कराता हो तो वहाँ पे जाइए। या अपने टीम में देख लीजिए कि आपके समूह में, आपके ग्रुप में, आपके नज़दीकी कोई अगर एयरफोर्स का वो भी क्वालिफाई किया है तो आप सभी लोग जुड़ के खुद से डिस्कशन करने की कोशिश कीजिए मोबाइल से, मीन्स गूगल मीटिंग, जूम मीटिंग के द्वारा, या एक साथ बैठ के जैसे भी तैयारी कीजिए। और तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए और उसके बाद से 15 लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपकी तैयारी पर प्रतिदिन की जाएगी। अब पीएफटी की बात करते हैं तो पीएफटी के लिए आप सुबह शाम दोनों टाइम जाइए। 10 दिन का समय है, दोनों टाइम आप जाइए। अगर आपका फिजिकल सही नहीं है तो जिनका सही है वो एक टाइम भी जाएंगे। तो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की दौड़ लगाइए, पुशअप्स लगाइए, सिटअप्स लगाइए, ये सभी चीज़ें आप लगाइए, स्क्वाट्स की, ये सारी चीज़ें आप पीएफटी के लिए कीजिए। और एसआरटी के लिए भी आप तैयारी करते रहिए। मैं टेलीग्राम ग्रुप में वो सारी एसआरटी के क्वेश्चंस भी डालता रहूँगा और एक दिन उसके लिए वीडियो भी ला दूंगा। तो ये सारी आपकी जानकारी हो गई फेज 2 के लिए। क्योंकि अब वो समय है कि आप फेज 1 की तरह फेज 2 में भी अपना कीला गाड़ें और बढ़िया से क्वालिफाई करके आएँ। क्योंकि आप इतने मेहनत के साथ फेज 1 को क्वालिफाई किए और फेज 2 में किसी छोटी सी त्रुटि की वजह से अगर डिसक्वालीफाई होते हैं तो बहुत अजीब लगता है, उस टाइम बहुत कष्ट होता है। तो इससे अच्छा है कि ऐसी नौबत आपके साथ ना आए। तो आप अपनी तैयारी को इस 10 दिन में एक बहुत ही अच्छे डेडिकेशन, एक मोटिवेशन के साथ तैयारी कीजिए और वो सभी चीज़ों से दूर रहें जो आपको तैयारी करने में वंचित करती हैं। तो आप उन सभी चीज़ों से, सोशल मीडिया जो भी चीज़ें हुई उनसे दूर रहिए और अपनी तैयारी के तरफ बहुत अच्छे तरह से डेडिकेट होकर अपनी तैयारी कीजिए। 10 दिन की बात है, उसके बाद जो करना हो कीजिए। आप एक बार सिलेक्शन पा लीजिए, एक बार अपनी वर्दी अपने कंधों पे सितारा चमका लीजिए, उसके बाद जो करना है कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।